यह कहानी वीरता, प्रेम और बलिदान का अनूठा संगम है। मागड़ा का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके जन्मदिन पर पूरे गांव में उत्सव मनाया जा रहा था। उनके पिता और चाचा दोनों मिलकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अचानक एक डाकू उनके चाचा को बुलाने आया। डाकू के इरादे पर संदेह करते हुए मागड़ा के पिता भी उनके पीछे गए। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि उनके चाचा डाकू के साथ मिलकर मेहमानों को लूटने की साजिश कर रहे थे। यह देखकर उनके पिता क्रोधित हो गए और अपने चाचा से कहा, आज तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, वरना तुम्हें खत्म कर देता। डाकू, मागड़ा के चाचा और उनके पिता के बीच युद्ध हुआ। इस संघर्ष में मागड़ा के पिता वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मां ने यह शपथ ली कि जब वह बड़ा होगा तो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। मागड़ा ने 20 साल की उम्र में अपनी मां से अपने पिता की मृत्यु की पूरी कहानी सुनी। उनकी मां ने उन्हें आदेश दिया, अपने चाचा का सिर लेकर आओ और अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। मागड़ा अपने चाचा के घर गया। उसने अपने चाचा और उनके साथी को बातचीत करते हुए सुना। चाचा ने कहा, मैंने अपने ही भाई को मार डाला। आज भी इस अपराध बोध से मेरी आत्मा जलती है। साथी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने अपने भाई को मारा, लेकिन असल में मैंने तलवार पीछे से भोंक कर उसे मारा। यह सुनकर मागड़ा को सच्चाई का पता चला कि असली गुनहगार उसका चाचा नहीं, बल्कि उनका साथी था। मागड़ा ने अपने चाचा को बचाया और उनके साथी से युद्ध किया। उसने साथी को हराकर कहा, जिस दिन तुमने मेरे पिता को मारा था, उसी दिन तुम्हें मैं मारूंगा। आज जाने देता हूं। मागड़ा ने साथी की पगड़ी ले ली और वापस अपनी मां के पास गया और उसके पापा की मौत के कातिल उनके चाचा नहीं, बल्कि उनके साथी हैं, ऐसा बताया। एक दिन मागड़ा मेले में जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बैलगाड़ी जा रही थी और उसके पीछे एक पागल हाथी पड़ा था। यह देखते ही मागड़ा हाथी के सामने कूद पड़ा और उन दोनों लड़कियों की जान बचाई। उनमें से एक का नाम पद्मा था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। पद्मा और मागड़ा फिर साथ में मेले में जाते हैं। वापस आते वक्त पद्मा मागड़ा को अपने पिताजी से मिलवाती है। उसके पिताजी को कहती है कि इन्होंने मेरी जान बचाई है। पापा ने कहा कि आज की रात तुम हमारा मेहमान बनो, और मागड़ा वहीं रात रुक जाता है। पद्मा और मागड़ा पूरी रात चौसर खेलते हैं। फिर सुबह मागड़ा जा रहा था तो पद्मा ने कहा, अब तुम कब आओगे? मागड़ा बोला, मैं हर पूर्णिमा के दिन आऊंगा और हम चौसर खेलेंगे। जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया तो मागड़ा पद्मा से मिलने गया और अब दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया। मागड़ा ने पद्मा से वचन दिया कि तुम्हारे अलावा अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। तुमसे मरने के बाद भी प्रेम करता रहूंगा और तुमसे शादी करूंगा। एक दिन मागड़ा का दुश्मन मागड़ा के मामा की गायों को लेकर चला जाता है। यह उसकी साजिश थी, क्योंकि मागड़ा के मामा उसी दिन बाहर गांव गए थे, ताकि मागड़ा जैसे ही गायों की रक्षा की बात सुनेगा तो तुरंत युद्ध के लिए आएगा और वह अकेला होगा तो मारने में आसानी रहेगी। यही साजिश थी। मागड़ा ने सुना तो वह तुरंत गायों की रक्षा के लिए जाता है। रास्ते में पद्मा का घर आता है तो मागड़ा पद्मा से कहता है, मैं अब भी गायों की रक्षा करके आता हूं, फिर चौसर खेलेंगे। और पद्मा मागड़ा को चौसर के पांसे देती है। मागड़ा युद्ध के लिए जाता है। युद्ध में मागड़ा के दुश्मन ने मागड़ा को भाला उसकी छाती में भोंक दिया। मागड़ा भी अपने दुश्मन को तलवार से मार देता है और दोनों की जान चली जाती है। तभी मागड़ा के मामा आ जाते हैं। मागड़ा मरते मरते बोलता है कि मामा, रास्ते में पद्मा का घर आएगा तो पद्मा से यह पांसे दे देना और उससे कहना कि वह चौसर को बंद न करे। मामा पद्मा से मागड़ा का संदेश सुनाते हैं। पद्मा बहुत रोती है और पागल जैसी हो जाती है। अब पद्मा के माता पिता को चिंता होने लगी कि अब पद्मा से कौन शादी करेगा। तभी पद्मा का रिश्ता आता है। लड़का पागल होता है। लड़का मागड़ा के गांव का था। उसकी शादी की जिम्मेदारी मागड़ा के चाचा पर दी गई थी। शादी के लिए बैलगाड़ी निकली और रास्ते में आराम करने बरगद के पेड़ के नीचे रुकी। वह जगह मागड़ा की मौत वाली जगह थी। उसके चाचा पानी पीने नीचे कुएं में उतरे। जैसे ही पानी पीने लगे तो उनके हाथ में खून के छींटे आए। उन्होंने ऊपर देखा तो बरगद के पेड़ पर मागड़ा का भूत खड़ा था और वह रो रहा था।
उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। मागड़ा ने चाचा से कहा, मैंने पद्मा से शादी का वादा किया था, तो अब मेरी शादी आप कराओ। मैं उस पागल के अंदर घुसकर शादी कर लूंगा। चाचा बोले, ठीक है, पर तू शादी करने के बाद इस पेड़ पर वापस चले जाना, क्योंकि मैंने भी वादा किया है शादी की जिम्मेदारी का। मागड़ा ने कहा, ठीक है। और मागड़ा और पद्मा की शादी हो रही थी। तब पद्मा और मागड़ा के चाचा दोनों को ही मागड़ा दिखता है, बाकी सबको वह पागल लड़का ही दिखता है, और दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही बारात बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचती है, मागड़ा वापस पेड़ पर चला जाता है। पद्मा भी बैलगाड़ी से उतर जाती है। मागड़ा के चाचा पद्मा को समझाते हैं और कहते हैं, चलो पद्मा, मैंने तुम्हारी बारात को वापस ले जाने का वादा किया है। पद्मा कहती है, मेरी शादी मागड़ा के साथ हुई है, आपने भी देखा, तो मेरा धर्म क्या है? मेरी शादी हुई, उसके साथ मैं रहूंगी। चाचा कहते हैं, ठीक है, मैं अपना धर्म निभाता हूं। यह कहकर उन्होंने तलवार निकाली और अपने पेट में घुसेड़ दी और अपनी जान दे दी। पद्मा को फिर जबरदस्ती से ले जा रहे थे। तभी पद्मा मागधा को बुलाती है। मागधा उसी वक्त आग लगा देता है और पद्मा को बचाता है। पद्मा और मागड़ा अब साथ में रहने लगते हैं। रात होती है तो वहां पेड़ की जगह एक महल बन जाता है और दोनों बहुत खुश रहते हैं। एक दिन तूफानी रात थी। उस रात दो राजपूत महल देखकर उस महल में आते हैं। वे दोनों की मागधा ने पहले युद्ध में मदद की थी। आज उन्होंने महल में मागधा और पद्मा को देखा। मागधा और पद्मा दोनों राजपूतों को सम्मान देकर अंदर बुलाते हैं। दोनों ने उन राजपूतों की मेहमान नवाजी की, खाना खाया और वह दोनों जाने लगे। मागधा ने कहा, आज की रात रुक जाओ, तो वह दोनों कहने लगे कि हमें राजा के पास पहरा देने जाना होगा। मागधा ने कहा, सो जाओ, सब ठीक होगा। वे दोनों सो जाते हैं। उसी रात राजा ने उन दोनों सिपाहियों की परीक्षा लेने का विचार किया। उसने सोचा कि ऐसी तूफानी रात को वे आएंगे या नहीं, ये देखने के लिए उनको पुकारा, और मागधा तभी उनका रूप लेकर आया। राजा खुश हो गए। उन्होंने इनाम देने का सोचा। मागधा सिपाही के वेश में बोला कि कल बुलावा भेजना मागधा के भूत वाले पेड़ की जगह। राजा ने कहा, ठीक है। जब वह दोनों राजपूत सुबह उठे तो महल गायब हो गया था और वह दोनों बरगद के पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी राजा के सिपाही संदेश लेकर आते हैं। संदेशा सुनकर दोनों राजपूत को सारी बात समझ में आ गई कि यह सब मागधा की आत्मा ने ही किया है। दोनों राजपूत मागधा से पूछने लगे, क्यों, तेरी मुक्ति नहीं हुई है? क्या बात है? और तू पूरी रात सो भी नहीं पाता। तेरे दर्द की वजह से तू सारी रात आवाज निकाल रहा था। मागधा ने पद्मा को बुलाया और तीनों को कहने लगा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पद्मा के साथ ही यही रहना है। दोनों बोले कि पद्मा तो बुढ़िया हो जाएगी, तू ऐसा ही रहेगा। हम भी एक दिन मर जाएंगे, फिर तेरी मुक्ति कौन कराएगा? मागधा समझ गया और उसने अपनी मुक्ति का राज्य बताया। उसने कहा, मेरी मौत हुई तब उस भाले की नोक मेरे कलेजे की हड्डी में टूट कर रह गई थी। उसकी वजह से आज भी मुझे दर्द होता है, पर इसको निकालकर इस हड्डी को दामो कुंड में बहाएगा, तभी मेरी मुक्ति होगी। पद्मा को भी यह बात आज मालूम हुई। पद्मा ने कहा, कहाँ है हड्डी? मागधा बोला, मेरी यह खंभे के नीचे ही है। पद्मा ने खंभे के नीचे से धूल निकाली और हड्डी मिल गई। उसमें से भाले की नोक निकाली। जैसे ही नोक निकाली, मागधा का दर्द गायब हो गया। पद्मा और वह दोनों राजपूत हड्डी को लेकर दामोकुंड गए। पद्मा ने अस्थि को दामोकुंड में डुबोया और वह भी दामोकुंड से बाहर नहीं आई। आज भी मागधा के भूत का बरगद का पेड़ है। लोग वहां मन्नत करते हैं और उनकी मुराद पूरी होती है। कृपया इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।